Hello students, our next topic is measurement of size of oleic acid molecule। तो देखिए बेटा, इस वीडियो के अंदर हम किसी ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स का डायमीटर या उसका साइज निकालेंगे, साइज मेजर करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ओलिक एसिड ही हम क्यों लेंगे। देखिए, ओलिक एसिड जो होता है बेटा, वो एक मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जी ये मोनोमोलिकुलर लेयर होती क्या है। देखिए, आपने कभी, आप छोटे बच्चे थे तो आप खेल रहे होंगे कि ऐसे रेत को मुट्ठी में उठाया और धीरे धीरे उसको ऐसे मुट्ठी को खोल दिया तो वो रेत नीचे ढेर बना लेता था। लेकिन ये ओलिक एसिड ऐसा होता है कि बेटा, जब ये किसी पानी के ऊपर इसको गिराएंगे तो ये ढेर नहीं बनाएगा, बल्कि उसके ऊपर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की लेयर बना लेगा। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल या एक। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर बना लेगा। जैसे कि मान लिया, हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे बॉल होती हैं, बॉल्स को हम पानी के अंदर या बैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो वो बॉल्स पानी के ऊपर ढेर नहीं बनाती हैं, बल्कि वो एक एक करके उसके ऊपर एक लेयर, एक परत बना लेती है सिंगल बॉल्स की। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम ओलिक एसिड को हम वाटर के ऊपर डालेंगे तो इसके जो सिंगल मॉलिक्यूल्स की एक लेयर बना लेता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसके डायमीटर को या इसके साइज को मेजर करना हमारे लिए इजी रहता है। ओके, तो इसके साइज को, ओलिक एसिड के साइज को या इसके डायमीटर को मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले ओलिक एसिड का और अल्कोहल का एक सॉल्यूशन बनाना होगा। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है मेक ए सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड विद अल्कोहल। कहता है कि ओलिक एसिड का अल्कोहल के साथ एक सॉल्यूशन बनाइए सच दैट कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन इट इज 1/500। कहता है कि कुछ इस प्रकार से, अच्छा, जो सॉल्यूशन हमें बनाना है ना, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1/500। देखिए, इसको हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या डाला, ओलिक एसिड। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या डाल दिया हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। ओके, और इसको लगभग यहाँ तक भर दिया, और यहाँ तक इसके अंदर कितना सॉल्यूशन आ सकता है, लगभग 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब तो हमने क्या डाला, ओलिक एसिड। इससे ऊपर की जो जगह है इसको पूरे से किससे भर दिया, अल्कोहल से। ठीक है, फिर इसमें से क्या करेंगे बेटा, इसमें अल्कोहल से भर दिया इसको, तो उसके बाद ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उस सॉल्यूशन को फर्दर की दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये कोई दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये सॉल्यूशन डाल दिया जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बना था, उसको उठा के इसमें डाल दिया, और इसको लगभग कितनी हाइट तक भर दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब हाइट तक भर दिया। यानी कि इसके अंदर जो बाकी स्पेस बच गया उसको किससे भर दिया, अल्कोहल से। तो बेटा, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ट्यूब के अंदर जो ओलिक एसिड की कंसेंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1/25 है ना। यानी कि इसको मैं 25 भागों में अगर डिवाइड कर दूं तो एक भाग या एक पार्ट किसका होगा, ओलिक एसिड का। ठीक है, फिर उसको क्या कर दिया, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमने निकाला और दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इसके अंदर फिर हमने इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब तक भर दिया, और जब इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब तक भर दिया तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और वो सॉल्यूशन कितना होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1/20, 25/20, यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 1/25 इंटू में 20, दैट इज 1/500। ठीक है, यानी कि अगर इस सॉल्यूशन का मैं 500 हिस्सों में, इसको बराबर हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसमें 1 पार्ट किसका होगा, ओलिक एसिड का। ठीक है, आउट ऑफ 500 ओनली 1 पार्ट किसका होगा, ओलिक एसिड का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक सॉल्यूशन तैयार करना है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी आनी चाहिए, 1/500। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, अब क्या करें बेटा, एक कोई बर्तन ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कंटेनर ले लिया। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है कितना है। ठीक है, मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इस वेसल का ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना मान लिया, ए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, नाउ टेक ए वेसल ऑफ नॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। यानी कि हमने एक बर्तन ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल कितना मान लिया हमने उसको, ए। नाउ ए थिन लेयर ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेडेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर कंटेंट इन दिस वेसल। अब इस वेसल को क्या कीजिए बेटा, आप पानी से भर दीजिए। ठीक है, जब देखिए बेटा, हमें क्या करना है, हमें ये जो सॉल्यूशन यहाँ बना है टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1/500,
इसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पानी के अंदर डालना है, लेकिन आपको पता है कि इसकी लेयर इतनी थिन इतनी पतली बनेगी क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो इसकी लेयर बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा पतली बनेगी, तो और उसको हम देख नहीं पाएंगे खुली आंखों से। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर छिड़क देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, नाउ ए थिन लेयर ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेंट इन दिस वेसल। इस वेसल के अंदर जो पानी भरा हुआ है इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रेड कर दिया। आफ्टर इट यूजिंग ए ड्रॉपर द ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन आर अलाउड टू फॉल ऑन द लाइकोपोडियम पाउडर सरफेस अप टू व्हेन सॉल्यूशन इज जस्ट स्प्रेड ऑन द सरफेस। ओके, उसके बाद हमें क्या करना बेटा, एक ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। एक ड्रॉपर की हेल्प से इसके अंदर हमने क्या भर दिया बेटा, ये सॉल्यूशन भर दिया जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी 1/500, और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने किस पर डालना शुरू कर दिया, इस सॉल्यूशन के ऊपर। अब देखिए लाइकोपोडियम पाउडर उस लेयर को पहचानने में हमारी किस प्रकार से हेल्प करेगा। जब इसकी एक बूंद इस लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर गिरेगी तो ये लाइकोपोडियम पाउडर एक साइड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, एक साइड इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो लेयर थी वो उस लाइकोपोडियम पाउडर, वो जो ड्रॉप हमने डाली है वो पानी के ऊपर फैल जाएगी और वो उसकी जगह, उसके सरफेस को कवर कर लेगी, लाइकोपोडियम पाउडर की जगह को वो घेर लेगी। ओके, ठीक है। तो वो कहता है कि हमने इसके अंदर इतनी ड्रॉप्स डालनी है ताकि वो जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर जस्ट एक पतली सी लेयर बना ले, ठीक है, बिल्कुल से मोनोमोलिकुलर लेयर बना ले, ठीक है। देखिए अब देखिए बेटा, जो बूंद हमने इसके अंदर डाली है, तो मान लीजिए उस एक बूंद का वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, V, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा भी है, लेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज V एंड द नंबर ऑफ ड्रॉप्स यूज्ड इज N। मान लीजिए इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपने इस वाटर के अंदर जो आपने उस सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली है उसमें एक बूंद का वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, V, और मान लीजिए उसके अंदर वो लेयर बनाने के लिए N ड्रॉप्स डालनी पड़ी हैं, ठीक है। तो उन सभी N ड्रॉप्स का नेट वॉल्यूम कितना होगा, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, V, ठीक है, तो सभी का कितना होगा, NV, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया है। ओके, लेकिन देखो बेटा, ये जो वॉल्यूम आया है ना, ये उस सॉल्यूशन का है, किसका सॉल्यूशन है, ऑयलिक एसिड का और एल्कोहल का। सिर्फ ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम नहीं है ये, ठीक है, ये उस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। देखिए फ्रॉम इट वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड। अब देखिए बेटा, ये तो पूरे जो NV था ये वॉल्यूम था किसका, उस पूरे सॉल्यूशन का। लेकिन अब क्या होगा, कुछ देर के बाद एल्कोहल इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जब एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बचेगी, वो किसकी बचेगी, सिर्फ ऑयलिक एसिड की, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन हमने उसके ऊपर डाला था, NV का, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। तो इस NV वॉल्यूम के अंदर ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम किससे सोल्व करेंगे, कंसेंट्रेशन से, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड क्या होगा, NV/500, क्योंकि उसके अंदर ऑयलिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी थी, 1/500। अगर N ड्रॉप्स हमने वहां पर डाली है, ठीक है, N ड्रॉप्स अगर हमने वहां डाली है तो उन सभी N ड्रॉप्स के अंदर ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा, NV/500, या ये कह लीजिए 1/500 इंटू में NV, ठीक है। ये सभी N वॉल्यूम्स का, N ड्रॉप्स का वॉल्यूम इंटू में 1/500। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, NV/500। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आफ्टर सम टाइम, ये अभी हम बता चुके हैं वैसे, आफ्टर सम टाइम एल्कोहल गेट इवेपोरेटेड, कहता है कुछ समय के बाद एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा एंड ए लेयर ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड इज लेफ्ट बिहाइंड, और सिर्फ उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बचेगी बेटा, किसकी बचेगी वो लेयर, ऑयलिक एसिड की, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या होगी, मिनिमम, यानी कि एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के इक्वल, ठीक है। जो लेयर यहां बनेगी ना, जो लेयर यहां बनेगी वो सिंगल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल्स से मिलकर के लेयर बनी है। तो इस लेयर की थिकनेस कितनी होगी, एक वॉल्यूम के डायमीटर के इक्वल, है ना। तो हमने क्या लिखा यहां पर, एंड लेयर ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड इज लेफ्ट बिहाइंड, दिस मिनिमम थिकनेस कैन बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड। कहता है कि ये जो मिनिमम थिकनेस है उस लेयर की वो किसके इक्वल होगी, ऑयलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर। लेट इट इज D, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है, D, देन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू थिकनेस।
वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू थिकनेस। अब देखिए बेटा वॉल्यूम हमने अभी अभी निकाला था ओलिक एसिड का वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन का नहीं, ओलिक एसिड का कितना आया था NV अपन में 500, और एरिया मान लिया उस जो कंटेनर हमने लिया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, तो एरिया हमने क्या मान लिया यहाँ पर A, और थिकनेस किसके बराबर, एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के इक्वल, और डायमीटर को हमने किससे लिखा अभी D से, तो क्या हो जाएगा A इंटू डी। अब हमें तो क्या निकालना था बेटा यहाँ से डायमीटर, तो डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से D को इधर रखेंगे, A को कहाँ ले जाएंगे उस साइड, जब A D के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल से उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, ये डिवाइड में, देयरफॉर D इज इक्वल टू में NV अपॉन में 500 इंटू में A। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले का यूज करके हम उस एक मॉलिक्यूल का या उस ऑयलिक एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल का डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं या उसकी थिकनेस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो हमने आगे लिखा है पुटिंग वैल्यू ऑफ n, अगर हमें पता है कि हमने कितनी ड्रॉप्स वहां पर डालनी पड़ी है उस पूरे, जैसे मान लिया बैकेट है, उस बाल्टी है, बाल्टी के अंदर हमने क्या कर दिया, जो ऑयलिक एसिड का और एल्कोहल का सॉल्यूशन था उसके ड्रॉप्स हमने डाल दिए हैं, अगर हमने उसके n ड्रॉप डाली है तो डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी, तो अगर हमें उन n की यानी कि उन ड्रॉप्स की संख्या पता है कि 10 20 30 50 100 हमने कितनी ड्रॉप्स वहां पर डालनी है, तो अगर हमें n का पता है और वॉल्यूम हमें पता है एक ड्रॉप का, तो हम क्या कर सकते हैं उसका डायमीटर ऑयलिक एसिड के एक सिंगल मॉलिक्यूल का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे N, V और A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया, ठीक है एरिया कह लीजिए, जब एरिया वॉल्यूम और क्या बोलेंगे उसको नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है N की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल का डायमीटर आ जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो ये एक ऐसा मेथड था जिसके हेल्प से हमने क्या निकाला, किसी ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर हमने फाइंड आउट किया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ये समाप्त होता है। थैंक यू।